Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हाल ही में आज अर्थात 24 अगस्त को जो सुबह की पाली में यूपी पीटी पेट की परीक्षा हुई है और एक परीक्षा अभी आपका शाम को 3 बजे से 5 बजे तक हो रही है या अभी तक वो समाप्त हो चुकी होगी। तो इसमें आपने देखा कि जो पेपर है 100 क्वेश्चन आए हुए थे और कठिन सरल हर प्रकार के क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे, लेकिन पेपर जो है वो लाने को घर में नहीं दिया गया, क्योंकि जब आप पेपर ले जाते हैं तब वहां पे आप एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ कितने क्वेश्चंस सही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें उत्तर कुंजी अर्थात आंसर की अपलोड हो जाएगी। लेकिन फिर भी मन में यह जरूर हो रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन आया था। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया था बट मैं भूल रहा हूं कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो आज हम आप लोगों को सुबह की पाली में अर्थात जो 10 से 12 बजे के बीच परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे, जहां तक हमारी बात हो पा रही है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके द्वारा हमें जो प्रश्न पता चल रहे हैं, उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे, इस चीज को आप बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर देके आए हैं उन सभी लोगों के ये क्वेश्चंस की क्या आंसर हो सकता है, बहुत ही सटीक और 100% सही आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो जितने भी प्रश्न आए थे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसका कोई भी आप लोगों को कोई पेपर तो मिला नहीं था, तो जो अकॉर्डिंग टू सर्च जो क्वेश्चंस मिले हैं वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने का कष्ट करेंगे कि एक क्वेश्चन आया था, जितने भी स्टूडेंट सुबह का पेपर दिए होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि ओणम त्योहार, ओणम, देखिए यह क्वेश्चन आया था, ओणम त्योहार किससे संबंधित है या कहां से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है, ओणम का संबंध केरल से है। किससे है? केरल से इसका संबंध है। जब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे या और भी आप क्वेश्चन से याद आ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक क्वेश्चन आया था वीवो कंपनी, जैसा कि आप जान रहे हैं लगातार सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन था कि वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए थे, जिसमें शिखर धवन दिए थे, महेंद्र सिंह धोनी दिए थे, विराट कोहली दिए थे। तो इसका जो सही आंसर है वह विराट कोहली, अर्थात विराट कोहली को अभी हाल ही में वीवो का ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया गया था। क्लियर है? देखिए, एक और प्रश्न आपके पेपर में आया था कि चरक संहिता का संबंध किससे। देखिए, प्रश्न बार बार पूछा हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर, जिन लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र लगाया होगा उनका उत्तर एकदम से सही है। चलिए, अगला प्रश्न अगर आप देखें तो एक प्रश्न आया था कि कोस्टारिका की राजधानी क्या है। कोस्टारिका, देखिए कोस्टारिका एक देश है जिसकी राजधानी, तो जितने लोगों ने इसका आंसर सेंट जॉन्स लगाया होगा उन सभी लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर यहाँ पे गलत है। तीसरा क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बक्सा नेशनल पार्क यह कहाँ है। तो इसकी सही स्थिति जो है वह पश्चिम बंगाल में है। ये सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के सही उत्तर आप अपने जो भी आपको एनालिसिस हो रहा है उसे आप देखेंगे, साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे कि हाँ हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन और आया था कि सलाल परियोजना,
देखिए सलाल परियोजना यह किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए यह परियोजना झेलम नदी पर है। और झेलम नदी कहां पर, जम्मू कश्मीर में यह परियोजना है। दूसरा क्वेश्चन एक आपका आया था फेमा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेमा वर्ड आया था और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ था, जिसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिखेंगे, फॉरेन बोल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट यह जो है फीमा का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। तो पूछा था कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। क्लियर है। इसी के साथ आपका प्रश्न आया था, हिंदी में आया था कि मन को हरने वाला, ध्यान दीजिए प्रश्न आया था मन को हरने वाला, तो इसका सही आंसर है मनोहर। कौन होता है, मनोहर होता है जो मन को हर ले। अगला प्रश्न जो मिला था, जितने भी लोग सुबह पेपर दिए होंगे वे सब लोग देख पा रहे होंगे कि क्या ये सभी आंसर वही हैं या फिर कोई आंसर या कोई क्वेश्चंस नया आया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जैसा कि आप जानते हैं कि यह कहां पर है, इसकी स्थिति कहां पर है, आप सभी कमेंट करके बताएं। लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा मलयालम। क्या होगा, लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। साथ ही साथ आप पे एक और क्वेश्चन आया था कि खेतड़ी की खान से किसका उत्पादन किया जाता है। खेतड़ी, खेतड़ी की खान से इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या, तांबा का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और करंट का क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय पहलवान को डोपिंग के कारण उसे गेम से कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, या भारतीय वह पहलवान जिसे डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया उसका नाम क्या था। तो उसका नाम आप देखेंगे सुमित। क्या नाम था, सुमित ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। अगले प्रश्न की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा कि कोविड के तहत भारत ने किसे मुफ्त में दवा दी थी, या कोविड के अंतर्गत वह कौन सा देश है जिसने मुफ्त में कोविड की दवा भारत से ली। तो इसका जो सही आंसर है वह है कुवैत। लेकिन आप देखेंगे कुवैत जो है वह ऑप्शन में नहीं था, जिस कारण से इसका ऑप्शन जो है घाना दिया हुआ था वही आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत का पहला बांस पार्क कहाँ पे स्थापित है। भारत का पहला बांस पार्क, तो इसका जो सही आंसर है वह कहाँ है, असम सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न देखिए जीएस में पूछा गया था कि शिवाजी के समकालीन संत कौन थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आया था कि शिवाजी के समकालीन संत कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जितने लोगों ने तुकाराम लगाया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर आएंगे तो एक प्रश्न था कि हिमालय का नदी तंत्र पूछा था, अर्थात हिमालय का नदी तंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको मिले थे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और भी साथ ही साथ बहुत सारे नदी तंत्र दिए गए थे। तो आपको जैसा कि याद है कि हिमालय का जब नदी तंत्र की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसके 3 नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। यह हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों ने टिक किया होगा 24 अप्रैल। क्या है, 24 अप्रैल इसका सही आंसर है। साथ ही साथ आपने क्वेश्चन और देखा होगा कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो देखिए जैसा आपने याद करके गए थे कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 और राज्यसभा में 225। साथ ही साथ इसमें बताया गया था
कि 552 अधिकतम हो सकती है, लेकिन है कितने 545, जिसमें आपने देखा 543 और 2 एंग्लो इंडियंस, लेकिन वर्तमान में भी तत्काल में ही एंग्लो इंडियन सदस्यों को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि नृविज्ञान, ध्यान देना है, नृविज्ञान ऐसे लिखा हुआ था, नृविज्ञान जो है इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका जो सही आंसर जितने लोगों ने मानव विज्ञान लगाया होगा उन सभी लोगों का सही आंसर है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। तो देखिए शिक्षा के अधिकार के लिए जितने भी लोगों ने इसमें सही आंसर अनुच्छेद 21 का ए लगाया होगा उन सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। इसी के जस्ट एक और क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि अल्पसंख्यकों के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अल्पसंख्यकों के संबंधित, तो इसमें अनुच्छेद 29 जितने लोगों ने लगाया होगा उन सभी का आंसर सही है, बाकी सभी लोगों के आंसर क्या है, गलत है। इसके बाद विज्ञान पे आते हैं, तो विज्ञान में आपसे पूछा था कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। लगभग सभी लोगों ने यह क्वेश्चन सही किया होगा। साथ ही साथ प्रश्न आया था कि स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका होगा समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में शामिल है। इसके बाद प्रश्न आया था अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वह है शीर्षा बादला। कौन है, शीर्षा बादला, इसका सही आंसर है। इसके साथ अभी जानते रहें कि प्रथम महिला कल्पना चावला, द्वितीय महिला शीर्षा बादला, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक प्रश्न और आया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो इसका सही आंसर आपको याद होगा, वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर होता है। इसी के साथ आप देखेंगे एक प्रश्न और मिला था कि पृथ्वी के नजदीक, या ये कहा जाए कि क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ आया था। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आया था फिजिक्स का कि प्रकाश वर्ष कैसी इकाई है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर जितने लोगों ने लगाया होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है, तो उनका सही होगा, बाकी सभी लोगों के आंसर गलत होंगे। तो आप सभी लोग ये देखिए, लगभग इसमें हमने जितने भी प्रश्न 25 से 30 प्रश्नों का, जिसमें अभी आपका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ बच रहा है, ये जो जीके करंट से संबंधित प्रश्न दिए गए थे, इनको आप खुद एनालिसिस करें और ये बताएं कि आपने कितने आंसर सही लिखा है या कितने क्वेश्चन आपने सही टिक किए हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग मॉर्निंग बैच में पेपर दिए थे वो लोग ये बताएं कमेंट करके कि हाँ यही क्वेश्चन आए थे या फिर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप अगर क्वेश्चन टाइप करेंगे तो हम उसके सही आंसर आपको इसी तरह देंगे। कुछ ही समय बाद आपको दूसरी वीडियो में शाम की क्लास का भी क्या है, जो शाम को पेपर हुआ था उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। तब तक धन्यवाद।